तो नमस्कार शिक्षक साथियों, तो कैसे हो सभी। तो आज अपने लेके आ चुके हैं थर्ड टर्म, जो कि शिक्षण डायरी योजना है, कक्षा 5 के लिए है। कौन सा विषय? गणित विषय। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा अध्याय का नाम कौन सा है? संक्रियाओं की समझ। ये अध्याय आपको कहाँ से मिलेगा? आपके पास एक बुकलेट मिली होगी आपको, जो कि कक्षा टर्म पाठ्यक्रम विभाजन, इसमें कक्षा वाइज भी है और टर्म वाइज भी है। ठीक है। तो आपको थर्ड टर्म यहाँ से आपको निकाल लेना है। ठीक है। कौन सा टर्म निकाल लेना है? थर्ड टर्म। ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे अध्याय का नाम लिखना है। उसके बाद आ जाएगा दिनांक, कितनी दिनांक से लेके कितनी दिनांक। यहाँ पे आप दिनांक है जो 15 दिवस होता है अपना एक पाठ्य योजना के लिए। अगर आपकी पाठ्य योजना किसी कारणवश या कोई ऐसा मतलब कुछ बच्चे हैं जिनकी वजह से जो कक्षा स्तर से कमज़ोर है, तो आप अपनी पाठ्य योजना को ज़्यादा दिवस भी कर सकते हो। ठीक है। और दिन भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने 11 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक जो कि ये पाठ्य योजना की है, इसमें दिवस आ जाएंगे जो मैं लिख दूंगा बाद में। उसके बाद आ जाएगा समूह एक में। समूह एक में विद्यार्थियों के अनुक्रमांक। अनुक्रमांक क्या होता है? रोल नंबर। तो बच्चों के रोल नंबर लिखने हैं जो समूह एक में है। समूह एक में विद्यार्थी कौन से होंगे? जो कक्षा स्तर के बच्चे होंगे। और समूह टू में कौन से विद्यार्थी होंगे? जो कक्षा स्तर से कमजोर विद्यार्थी होंगे या नीचे के विद्यार्थी होंगे, वो समूह टू में आ जाएंगे। जैसे मेरे पास कक्षा 5 है, इसमें 18 बच्चे हैं और 18 के 18 कक्षा स्तर के बच्चे हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कक्षा स्तर से कमजोर है, क्योंकि ये थर्ड टर्म है। अगर फर्स्ट टर्म देखोगे तो मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो समूह टू के बच्चे हैं। ठीक है। और जैसे जैसे अब टर्म बढ़ेगी, टर्म फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, अब उसमें बच्चों का विकास होगा। ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा कितने बच्चे हैं। समूह वन में 18 बच्चे हैं और समूह टू में 0 बच्चे हैं। ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा तो आप उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद आएगा संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम के प्रतिफल। ये प्रतिफल कहाँ से लिखोगे आप? जहाँ से आपने ये अध्याय का नाम लिखा उससे ही आपका जो कि प्रतिफल आ जाएंगे संपूर्ण कक्षा के लिए। तो इसमें प्रतिफल क्या है? देखो, पहला लिखा है गुणनखंड और गुणज। संक्रियाओं की समझ है और इसमें भी अपने पास गुणनखंड व गुणज है। अध्याय है 5वीं कक्षा में। ठीक है। उसको पहचानेंगे और उभयनिष्ठ या समान गुणनखंड और गुणज को आप पता करते हैं। ठीक है। ये अपने जो अधिगम के प्रतिफल है ये लिखे हुए हैं, आपको उस अकॉर्डिंग ही लिखनी है, या आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। अगर आप मैं आपको दिखाना चाहूँ इसमें, जस्ट वेट करो एक बार। जैसे ये देखो, ये कक्षा 5 के लिए टर्म वाइज विभाजन है। जैसे ये अध्याय है संख्या की समझ, और इसका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे अधिगम के प्रतिफल। ये आपको प्रतिफल यहाँ पे आपको लिखने हैं। लगभग यही प्रतिफल होने चाहिए। या कुछ आप प्रतिफल ऐड करना चाहते हो तो ऐड भी आप कर सकते हो। ठीक है। उसमें अपने को कोई पाबंदी नहीं है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेन बात। कहाँ पे आ गई मेन बात? आ गई संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ। यहाँ पे आपको सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत 3 प्रकार की गतिविधियां बनानी है आपको। पहले सामूहिक बना लो, उपसमूह बना लो और व्यक्तिगत बना लो। तो सबसे पहले मैंने किया व्यक्तिगत के लिए, पर्सनल के लिए, फिर उपसमूह, फिर सामूहिक पूरी कक्षा के लिए। थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो व्यक्तिगत गतिविधियां क्या है? जो पर्सनल इंडिविजुअल के लिए हो। ठीक है। हर बच्चे के लिए। तो इसमें देखो कार्यविधि किस प्रकार से है वो देखो। प्रत्येक बच्चे को एक संख्या जो कि 12 से 15 तक देंगे। ठीक है। शिक्षक है वो प्रत्येक बच्चे को एक संख्या देगा 12 से लेकर 15 के बीच में। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, बच्चा क्या करेगा? बच्चा कंचों को बराबर बराबर समूह में बांटकर गुणनखंड खोजता है। ठीक है। कंचों को, कंचों को अपने कंचे भी ले लेंगे, क्योंकि संदर्भ सामग्री अभी यूज़ करेंगे तो अपने कंचे भी उसमें ऐड कर लेंगे। चाहे आप पत्थर भी ले सकते हो, कंकड़ भी ले सकते हो, या कुछ और भी आप उदाहरण के लिए ले सकते हो। तो मैंने कंचे लिए हैं तो आप कंचे भी ले सकते हो। ऐसा नहीं आपको यहाँ पे लाइनें भर देनी है, लाइनें भर देनी, आपको गतिविधि करवानी है। क्या करवानी है? गतिविधि करवानी है। एक गतिविधि करवा लेना, अच्छी करवाना। ऐसा नहीं है कहीं से भी टिप अप कॉपी कर दो आप। एक गतिविधि करवाना, अच्छी गतिविधि हो। ठीक है। उसके बाद है फिर उसी संख्या के 2-3 गुणज लिखता है। कुछ संख्या दे दी बच्चों को, फिर उसी संख्या के 2-3 और गुणज लिखेगा। ठीक है। गुणनखंड लिखेगा बच्चा। और फिर बच्चा अपना उत्तर कॉपी में लिखता है, क्योंकि हर बच्चे को काम दिया है तो अपना बच्चा, हर बच्चा अलग अलग उत्तर है वो अपनी कॉपी में लिखेगा। उसके बाद आ जाएगा समय। समय 15 से 20 मिनट देंगे। और संदर्भ सामग्री कंचे, गिनती की छड़ियाँ और कॉपी, पेंसिल, इस प्रकार से अपने देंगे। मतलब हर बच्चे के लिए गतिविधि आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा उपसमूह गतिविधि। कौन सी गतिविधि आ जाएगी? उपसमूह। इसमें क्या होगा? पूरी कक्षा, मतलब पूरी कक्षा है 18 बच्चों की, उसको 3-4 बच्चों के समूह में बांटा जाता है। कितने समूह बांटा जाता है? 3-4 बच्चों के समूह बांटा जाता है। हर समूह में एक
संख्या काट दिया जाता है, बच्चों का समूह बना दिया। जैसे 18 बच्चे हैं, 4-4 या 3-3 बच्चों का, मतलब 3-3 या 4-4 बच्चों का आपने समूह बना दिया। हर समूह में एक एक संख्या कार्ड दिया जाता है। एबेल किट में आप देखोगे तो संख्या कार्ड बहुत सारे बनाए हुए हैं, आप बच्चों को दे सकते हो। ठीक है, बच्चा उस संख्या के सही गुणनखंड और बच्चा उस संख्या के सही गुणनखंड और आगे चल गुणनखंड और गुणज वाले कार्ड को चुनते हैं। मतलब संख्या के सही गुणनखंड और गुणज वाले कार्ड को चुनते हैं, वह अपना अपना उत्तर शिक्षक को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद समय आ जाएगा 15 से 20 मिनट आ जाएगा। संदर्भ सामग्री संख्या कार्ड और गुणनखंड कार्ड और गुणज कार्ड, जो कि एबेल किट आप देखोगे तो उसके अंदर गुणनखंड कार्ड और गुणज कार्ड दोनों ही दिए हुए हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, अब आप कहोगे कि ये आपने कट क्यों किया है सर, ये वाला कक्षा स्तर और ये कक्षा स्तर से नीचे वाले विद्यार्थी, क्योंकि मेरे वाली कक्षा में जो बच्चे हैं वो कक्षा स्तर के ही बच्चे हैं। थर्ड टर्म आगे लगभग लगभग आपको सभी बच्चों को कक्षा स्तर के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। कोई एक आधा बच्चा हो तो उसको आप देख लेना, वरना मेरे हिसाब से तो हम सभी बच्चों को कक्षा स्तर के अनुरूप रखना पड़ेगा आपको। तो ये वाली चीज़ें टर्म कैंसिल हो जाएगी। आपको 3 ही गतिविधियाँ बनानी होगी, व्यक्तिगत, सामूहिक, उपसमूह। ठीक है, तीनों गतिविधियाँ आपको अच्छी अच्छी बनानी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाएगा सामूहिक गतिविधियाँ आ जाएगी। सामूहिक गतिविधि में एक गतिविधि ले लो, जैसे मैंने गतिविधि ली है संख्या व्रत गतिविधि। एक संख्या का ज्ञान करवाएंगे व्रत की सहायता से। किसकी सहायता से? व्रत की सहायता से। इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने, देखो, चाहे आप बोर्ड का यूज़ भी कर सकते हो, फर्श का यूज़ भी कर सकते हो। फर्श या बोर्ड पर एक बड़ी संख्या का व्रत बनाया जाता है। बड़ी संख्या का व्रत बनाया जाता है। बच्चे बारी बारी से आते हैं, बच्चे एक एक करके आते हैं और उसको अभ्यास करते हैं। ठीक है, गुणनखंड वाले कार्ड व्रत के अंदर रखते हैं। जो गुणनखंड के कार्ड होते हैं, और गुणनखंड और गुणज वाले अलग कर लेंगे अपने। जो गुणनखंड वाले कार्ड है वो व्रत के अंदर रखेंगे, और जो गुणज वाले कार्ड है बाहर रखेंगे, कि बच्चों को पता चल जाए कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। बच्चे अपने आप करके देखें, मतलब करके सीखने की ओर अपने बल देते हैं, और अंत में हमारे द्वारा सही उत्तर समझाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद आ जाएगा समय, 10 से 15 मिनट आ जाएगा। संदर्भ सामग्री क्या आ जाएगी? चार्ट, पेपर, स्केच, पेन, संख्या कार्ड, टेप इत्यादि आ जाएगा। ये सब आ जाएंगी सामूहिक गतिविधियाँ। ठीक है, अब आपको इसमें देखो, जैसे आपने ये कर लिया था गतिविधियाँ होगी, अब इसका है अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष सतत आंकलन। जो कि सतत आंकलन किस प्रकार से करोगे, कि आपने गतिविधियां करवा दी, उसके बाद आंकलन भी करना ना अपने बच्चों का। तो देखो, गुणनखंड व गुणज विषय में विद्यार्थियों का सतत आंकलन ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक, इसमें सारे के सारे पॉइंट ही आ गए। ठीक है, ये 3 शब्दों में सारे के सारे जो भी पॉइंट है। अब ज्ञानात्मक उसने किस प्रकार से लिखा, भावात्मक किस प्रकार से उसने अपने भावों द्वारा किसी भी कार्य को किया, मतलब कोई भी काम किया, उसमें सब चीज़ें यहाँ पे पॉइंट आ गई। और अधिगम क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, और गतिविधि में सहभागिता कैसी रही, सही उत्तर दिया कि नहीं दिया, कार्य करने की विधि कैसी रही, सहयोग कैसा रहा गतिविधियों में बच्चे का। आगे मैंने इधर लिख दिया इसको, देखो आगे देखो, भावना एवं रुचि के आधार पर अवलोकन द्वारा नियमित आंकलन किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे काउंट कर दिया, ऐड कर दिया। अब आगे देखो, अगर आप बोल पूछोगे कि सर ये आपने खाली क्यों छोड़ रखा है, इसको, ये वाली टर्म को आपने खाली क्यों छोड़ रखा है। अब आगे पूछोगे कि यहाँ पे समीक्षा और अनुभव क्या है। जब ये आपकी जो पाठ योजना ये खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तब आपको इसके आधार पर बच्चों ने क्या क्या सीखा वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे बच्चों ने रुचिपूर्वक भाग लिया, बच्चों में गुणज व गुणनखंड की समझ विकसित हुई। आपको कुछ पॉइंट ऐसे लिखने हैं। कुछ बच्चे कमज़ोर थे, उनको अतिरिक्त सहायता देकर या अतिरिक्त अभ्यास करवा के उसको अच्छी समझ विकसित की उस विषय के संबंधित। और यहाँ साप्ताहिक आएगा, जो आपने डेट ऊपर लिखी है वही सेम टू सेम डेट आपके नीचे आ जाएगी। और उसके बाद आ जाएगा, देखो अपने पास आ जाएगा प्रशिक्षण योजना के अधिगम की उपलब्धि क्या हुई। वही जो समीक्षा और अनुभव में प्राप्त हुआ वही उपलब्धि हुई। जैसे आप बताओगे कि गुणनखंड और गुणज की समझ विकसित हुई, बच्चा स्वयं करके सीखने में और अधिक अग्रसर हुआ, और बच्चों में जब करके सीखा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा, स्पष्ट उत्तर मिले। क्योंकि गणित अमूर्त होता है। कौन सा होता है? अमूर्त, ना कि मूर्त होता है। गणित कैसा होता है? अमूर्त, बच्चा करके ही सीखता है। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे टिप्पणी आ जाएगी, ये अपने छोड़ो, काम का नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। और आज नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी पाठ योजना मेरे से बनेगी मैं आपको प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो इजीली। और मैं इसमें कुछ सोच रहा था, कुछ नई नई कुछ इन जो नई चीज़ ऐड करूँ इसमें मैं सोच रहा था। चलो आगे करते हैं अपने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।